आपने पीटीआई के हक में एक फैसला दिया, इसको इन्फोर्स करना आपकी आईनी, कानूनी और एज ए चीफ जस्टिस जिम्मेदारी है। एडहॉकिज्म आजाद अदलिया के लिए मोज़र है। किसी का बाप भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं बैन कर सकता। दौलतकार बने हुए हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इवन पीपल्स पार्टी। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी, हुकूमत का काउंटडाउन होगा। बैरिस्टर गौहर की वार्निंग, सुप्रीम कोर्ट से मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद करवाने की अपील। एडहॉक जजेस की तैनाती बदनीयती करार, मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ले जाने का ऐलान। उमर अयूब का एक बार फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के फौरी मुस्तफी होने का मुतालबा, मुल्क भर में जलसे करने का ऐलान। बोले कोई भी तहरीक इंसाफ पर पाबंदी नहीं लगा सकता। शिबली फराज बोले पीटीआई पर पाबंदी के मामले पर पीपल्स पार्टी और नून लीग सहूलतकार हैं। पार्लिमानी पार्टी इजलास के बाद अरकान का पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट तक एहतजाजी मार्च। एडहॉक जजेस तैनात होने चाहिए, आईन इजाजत देता है। एडहॉक जजेस चीफ जस्टिस नहीं, जुडिशल कमीशन ने मुकर्रर करने हैं। विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की खबरें दुरुस्त नहीं। हालिया फैसले से सुप्रीम कोर्ट ने एक जमात को मजबूत होने का मौका दिया। 8 जजेस ने मखसूस नशिस्तों के केस में आइन री राइट किया। पीटीआई रहनुमाओं पर आर्टिकल 6 का केस मेरिट पर बनता है। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने भी सुप्रीम कोर्ट का एडहॉक जज बनने से माजरत कर ली। समा से गुफ्तगू में चीफ जस्टिस का इकदाम आइन और कानून के मुताबिक करार दिया। कहा जाती मामलात और मसरूफियात की वजह से माजरत कर रहा हूं। इससे पहले जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम भी एडहॉक जज की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर चुके। तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों के मामले पर इलेक्शन कमीशन का इजलास ताखीर का शिकार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के मामले पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से मिलेंगे। ईसीबी का इजलास सिकंदर सुल्तान राजा की इस्लामाबाद आमद के बाद होगा। सेक्रेटरी और लीगल विंग्स के सरबराहान ब्रीफिंग देंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्ताफी ना हुए तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करेंगे। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद भच्चर की वार्निंग, बोले पीपल्स पार्टी पाबंदी के फैसले में हुकूमत के साथ नहीं। वजीर आला पंजाब पीटीआई के बजाय अवाम पर तवज्जो दें। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशा खाना का नया केस। नैब टीम की डयाला जेल में मुल्जिमान से चौथी बार तफ्तीश। बानी पीटीआई ने 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड का फैसला लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। एटीसी का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। सनम जावेद को मजीद किसी मुकदमे में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। बलूचिस्तान पुलिस राहदारी रिमांड की दरख्वास्त की पैरवी नहीं कर रही। वो आजाद हैं, चाहें तो अपने सूबे में जा सकती हैं। अटॉर्नी जनरल का अदालत में बयान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सनम जावेद की रिहाई की दरख्वास्त निपटा दी। कराची में शदीद तरीन गर्मी कयामत ढाने लगी। 36 घंटों में 19 अफराद जान से गए। रेस्क्यू इदारों के मुताबिक लाशें मुख्तलिफ इलाकों से मिली। बेशतर अफराद नशे के आदी मालूम होते हैं। महकमा सेहत सिंध के आदादो शुमार भी जारी। गुज़िश्ता रोज गर्मी लगने से 2 अफराद जान से गए, 49 मुतासिर हुए। कराची में मौसम अब भी शदीद गर्म, पारा 37, शिद्दत 46 महसूस होने लगी। एमक्यूएम का आईपीपीएस के मामले पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा। मुस्तफा कमाल बोले तवानाई बहरान दहशतगर्दी से बड़ा मसला है। महंगी बिजली की वजह से 25% सनतें बंद हो चुकी। आईपीपीएस माहिदे से खत्म किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट मामले पर खुद नोटिस ले। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाने लगी। तारीख की नई बुलंद तरीन सतह 81,900 पॉइंट्स को छू गई। 100 इंडेक्स में 600 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवा के साथ हल्की बारिश। हब्स खत्म हो गया। शहर में मानसून बारिशों का सिलसिला 21 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी बादल बरसे। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बरसात। सियालकोट और गुजरात में तेज बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। गुजरात में घर की छत गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक। खैबर पख्तूनख्वा में भी छतें गिरने से 2 अमवात। आज और कल मजीद बारिश की पेशगोई।
पाकिस्तान 24 करोड़ 14 लाख 90 हजार आबादी के साथ दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क बन गया। 7वीं और पहली डिजिटल मरदमशुमारी के तफसीली नताइज। आबादी बढ़ने की शरह खित्ते में सबसे ज्यादा। पाकिस्तान दुनिया भर में नौजवान आबादी वाला सबसे बड़ा मुल्क बन गया। कराची 2 करोड़ आबादी के साथ सबसे बड़ा शहर। जो बाइडन ने बतौर सदारती उम्मीदवार दस्तबरदारी का इशारा दे दिया। इंटरव्यू में कहा, कोई तिबी मसला सामने आया तो बतौर सदारती उम्मीदवार दस्तबरदार हो सकता हूँ। सदारती इंतखाबात से पहले सदर जो बाइडन कोरोना में मुब्तला, सियासी मसरूफियात तर्क कर दी, वैक्सीन लगा दी गई। इंतखाबी जायजों के मुताबिक आप डोनाल्ड ट्रंप को नहीं हरा सकते। डेमोक्रेट्स की साबिक स्पीकर नैंसी पेलोसी ने सदर बाइडन को खबरदार कर दिया। सदारती इलेक्शन की दौड़ से दस्तबरदार होने का मशवरा। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पर हमला करने वाला 1 घंटा पहले ही सीक्रेट सर्विस के रेडार पर आ चुका था, लेकिन हुजूम में नजरों से ओझल हो गया। एक और वीडियो सामने आ गई। सीक्रेट सर्विस की अहलियत पर सवालात उठ गए। 2 पुलिस एहलकार भी हमलावर को पकड़ने छत पर गए, लेकिन जान बचाने के लिए नीचे आ गए। बांग्लादेश में सरकारी कोटे के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहरों के बाद हालात ताहाल कशीदा। तलबा तंजीमों की अपील पर आज हड़ताल। तालीमी इदारे बंद। इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल कर दी गई। गुजरावाला में पुरानी दुश्मनी के शोले भड़के। 2 सगे भाइयों की जान ले गए। गोंधलावाला चौक पर कत्ल केस में गवाही के बाद अदालत से वापस आने वालों पर फायरिंग की गई। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। खेल से पहले कुछ पार्टी हो जाए। विमेंस एशिया कप के फोटो सेशन में खिलाड़ियों की मौज मस्ती। इवेंट कल से शुरू होगा। पहले दिन पाकिस्तान का मुकाबला भारत से होगा। वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप। पाकिस्तान के मोहम्मद उस्मान ने 2 मेडल जीत लिए। पाकिस्तानी कप्तान गोल्ड और सिल्वर मेडल हासिल करने में कामयाब। पाकिस्तानी और फलस्तीनी परचम उठाकर विक्ट्री स्टैंड पर एंट्री दी। जो बाइडन ने बतौर सदारती उम्मीदवार दस्तबरदारी का इशारा दे दिया। इंटरव्यू में कहा, कोई तिबी मसला सामने आया तो बतौर सदारती उम्मीदवार दस्तबरदार हो सकता हूँ। सदारती इंतखाबात से पहले सदर जो बाइडन कोरोना में मुब्तला, सियासी मसरूफियात तर्क कर दी, वैक्सीन लगा दी गई। शारजाह में टेबल टेनिस टूर्नामेंट। पाकिस्तान के अरहम बिन फरुख ने अंडर 21 टाइटल जीत लिया। फाइनल में भारतीय खिलाड़ी को हरा दिया। पाकिस्तानी खिलाड़ी ने ओपन कैटेगरी में भी ब्रॉन्ज मेडल जीता।